हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको लीनियर अलजेब्रा जो हमारी नई सीरीज है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हमने पहली वीडियो में तो ये देख लिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या है। अब हम देखें उसके टाइप्स क्या है। पहली बात है, पहला जो इसका टाइप आता है वो आता है इक्वल वेक्टर्स। तो हम इक्वल वेक्टर्स के बारे में देखेंगे। So two vectors are equal if they have same magnitude, same direction। अब देखो वेक्टर से हमने बात किया, तो वेक्टर किससे चलता है? साइज से चलता है। साइज मीन्स मैग्नीट्यूड, मिक्स मत कर देना प्लीज। मैग्नीट्यूड मीन्स साइज मीन्स हाउ मच। ओके, साइज प्लस डायरेक्शन मीन्स कहाँ जा रहा है वो। सो अगर टू वेक्टर्स इक्वल कैसे होंगे? अगर मैं बोल दूं ये मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर्स हम ऐसे बनाते हैं। अगर मैं बोलूं दोनों इक्वल कैसे होंगे? जब दोनों एक ही साइड जा रहे होंगे मीन्स उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, उनकी सेम ही डायरेक्शन होगी, इवन उनके साइज सेम होगी। मीन्स अगर ये 5 किलोमीटर तक जा रहा है, 5 किलोमीटर, ये नहीं कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसा नहीं है। ऐसा इक्वल वेक्टर्स में इक्वल होना चाहिए सब कुछ। दे में स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, अब इस केस में तो सॉरी, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था उसको कैंसिल कर दो अपने दिमाग से। सो दे में स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 5 किलोमीटर बोला, 5 किलोमीटर बोला, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर भी हो सकता है। दैट्स नॉट अ वेरी डिफरेंट केस बिकॉज ये स्टार्ट किसी भी पॉइंट से हो सकते हैं। ओके, साइज सेम रहेगा साइज। फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर की मैंने बात की, 5 किलोमीटर की मैंने बात की, मतलब ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है बाई चांस, तो दूसरे वाला 5 किलोमीटर वाला यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। जा ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन, नो चेंज। ओके, एंड मैग्नीट्यूड इज सेम विच इज 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। सो साइज में चेंज नहीं आएगा, बट पॉइंट चेंज कर सकता है कि हाँ अगर ये यहाँ से चेंज भी कर रहा है, ए मतलब यहाँ से चेंज चल रहा है, तो ये यहाँ से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जाना एक ही साइड चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब मैं बोलूँ एग्जाम्पल की बात की, अ 5 मीटर एरो नॉर्थ फ्रॉम दिल्ली। अगर मैं बोलूँ क्या बोला इसने, अ 5 मीटर एरो नॉर्थ फ्रॉम दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल ये दिल्ली है, नॉर्थ यहाँ है, सो ये मेरा 5 मीटर। मैंने बोला कि एंड अ 5 मीटर नॉर्थ फ्रॉम मुंबई। अगर मुंबई है तो 5 मीटर नॉर्थ। अब आपको पता है अगर हम मैप की बात करेंगे अपने, सिंपल, मेरे को मैप बनाने नहीं आया, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर महाराष्ट्र है। मैंने बोला कि यहाँ से नॉर्थ, नॉर्थ तो यही है, दोनों का सेम रहेगा, नॉर्थ तो चेंज नहीं होगा। नहीं, ईस्ट यहाँ पर है, वेस्ट यहाँ पर है, साउथ यहाँ पर है, दोनों का चेंज नहीं होगा कुछ भी, नॉर्थ तो नॉर्थ ही रहेगा। ठीक है, अब मैंने बोला 5 मीटर एरो नॉर्थ फ्रॉम दिल्ली। अगर मैंने यहाँ बोला यहाँ से 5 मीटर, हमने सेम चीज बोली कि 5 मीटर नॉर्थ फ्रॉम मुंबई। यहाँ से देखना जरा, 5 मीटर, ठीक है, चाहे ये थोड़ा पीछे रह जाएगा, बट जहाँ तो सेम डायरेक्शन में रहे हैं, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों की सेम डायरेक्शन होती है, ये क्या बनेगा हमारा इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा जीरो वेक्टर, जिसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर जीरो वैल्यू आ गई तो वो नल वेक्टर, एम्प्टी वेक्टर ही हुआ। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड नो पार्टिकुलर डायरेक्शन, मींस मैग्नीट्यूड ही जीरो है, मींस साइज ही जीरो, से कुछ नहीं है ले जाने के लिए, इट्स लाइक अ नल और नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब बाई चांस वो है ही कुछ नहीं तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, वो एक खाली है, तो उसकी मैं डायरेक्शन क्या बताऊं। ओके, सो डिनोटेड बाय दिस। ओके, एरो तो यही रहेगा, ठीक है, बट इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो रहेगा तो कुछ है ही नहीं। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। इफ अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर ईस्ट एंड देन 5 मीटर वेस्ट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट मींस उसका आने जाने का जो भी है, बताया था मैंने आपको, पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। अब 5 मीटर टू ईस्ट, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, दिस इज माई ईस्ट, दिस इज माई वेस्ट। अगर कोई इंसान है वो पहले 5 मीटर ईस्ट में चला, ओके, फिर 5 मीटर ईस्ट चलने के बाद वो वापस से 5 मीटर आ गया। सो उसने क्या किया, गया उल्टी डायरेक्शन में वापस आ गया, उसको तो जीरो हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। दैट्स द केस, दिस इज ऑल जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, मींस उसका साइज ही क्या है, 1 यूनिट, 1 से ज्यादा नहीं होगा। यूज टू शो डायरेक्शंस ओनली, ये सिर्फ यूज किया जाता है सिर्फ डायरेक्शंस के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आता है सो यू हैव टू लाइक करेक्टेड, बिकॉज मैंने पहले बता दिया आपको। फॉर्मूला क्या है कि इफ वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा ऐसे लिखा जाता है दो बार्स के बीच में, देन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए के नीचे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो कैसे निकालेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास ये दो वेक्टर की वैल्यू है 3 और 4। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो भी आपकी वैल्यूज होती हैं उनका स्क्वायर करके आप उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। इनको मैं स्क्वायर करके इनका अंडर रूट निकालूंगी, मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी, सो वो मेरा आ गया 5। अब इसका यूनिट वेक्टर मुझे निकालना, तो यूनिट वेक्टर के लिए मैंने फॉर्मूला को पहले बताया था, ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा 5 आया, सो मींस दोनों के नीचे 5 लगेगा, और वैल्यूज कितनी थी मेरे पास, 3 और 4, सो 3 और 4, और ये आई एंड जे। सो दिस इज हाउ यू विल राइट योर answer. Okay, now what is collinear vector? So this is also another form of vectors, vectors that lie on the same line or parallel lines. Example, 2 arrows both pointing east even if at different locations, means अगर by chance अगर मैं बात करूं,
the two vectors that lie on the same line or parallel lines means कोई भी है points, अगर ऐसे है points means points तो है, दोनों जा भी पैरेलली रहे हैं, सेम लाइन है, बट दोनों एरो कैसे कर रहे हैं, सॉरी दिस इज नॉट, दिस इज ओके कोलिनियर पॉइंट्स, ओके एंड दैट्स वेरी सिंपल, ओके। नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइन वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स तो क्या होंगे, जिनकी सेम डायरेक्शन होगी, है ना, लाइक वही होता है जिसको हम पसंद करते हैं, लाइक वेक्टर वही जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अनलाइक डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। दिस इज लाइक सेम डायरेक्शन, दिस इज लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। नाउ इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, अगर लाइक वेक्टर्स की बात करें, सो 10 न्यूटन फोर्स राइट, अगर मैं बोलूं मेरा ये राइट है, दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, सो दिस इज माय राइट हैंड, अगर मैं बात करूं, सो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई मैंने राइट हैंड साइड, और 5 न्यूटन की फोर्स लगाई मैंने राइट को, सो दिस इज माय 10 न्यूटन एंड दिस इज माय 5 न्यूटन। सो अगर दोनों एक साइड जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, हमें साइज से फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब पड़ रहा है। अब 10 न्यूटन राइट में गई, 5 न्यूटन लेफ्ट में, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, 5 न्यूटन राइट, सी के बन गया मेरा अनलाइक वेक्टर, बिकॉज डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, ऑपोजिट है। नाउ कोप्लानर वेक्टर्स, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, एरोज ड्रॉन ऑन द फ्लोर 2D सरफेसेस, मीन जो भी आपके एरोज बनते हैं मींस वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन मींस लाइक दिस 2D, ओके। यहाँ से पॉइंट गया यहाँ तक मींस पॉइंट तो सेम है बट डायरेक्शंस इनकी डिफरेंट है। नाउ पोजीशन वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स क्या होता है, फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज माय पॉइंट, ओके, दिस विल बी x y and z एंड दिस विल बी 0 and 0। आई थिंक दैट्स क्लियर, हमने पहले भी पिछली वाली वीडियो में हमने देखा है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब यही है, मैं बोल दूं अगर 5 किलोमीटर मैंने वॉक की तो मैं सेम मतलब इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में गई, अगर मैं उतना ही किलोमीटर वापस आ गई, दिस इज माय नेगेटिव वेक्टर, ओके। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ a इज इक्वल टू 5i प्लस 2j, अगर इसको उल्टा कर दो नेगेटिव डायरेक्शन में, सो ऑब्वियसली दिस विल बी नेगेटिव, होल नेगेटिव, ओके, वेरी सिंपल। आई थिंक वेक्टर्स इज वेरी सिंपल, अगर आप उसको ढंग से अगर थोड़ी तैयारी कर लोगे, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ओके। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक विच इज अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, एंड वी विल सॉल्व इट आउट। आपको पता है कि यू विल गेट your query answers in just few you can say hours as well। एंड दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन हमारा जरूर चेक किया करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट्स है, इवन हम अभी इंटीग्रल कैलकुलस के लिए नए नोट्स ला रहे हैं, जिसमें आपको इंटीग्रल कैलकुलस की जो कहते हैं ना कि मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है जो कहीं मिलेंगे भी नहीं, एंड दैट विल हेल्प यू इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने में। तो एज यू नो इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी बात यह है कि हमारा एक नया चैनल है, अगर किसी को जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब, और इधर उधर नहीं पढ़ना है पछड़े में, सो आप ना हमारे चैनल में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक कैरियर बैक मीनिंग से, आप जाके वहां देख सकते हो, जॉब्स अपडेट्स आती है वहां पे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कनेक्ट इट, ओके। अगर आपको जॉब चाहिए देन इट विल बी हेल्पफुल। एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।